नहीं। बकवास है ये, लिंक ही नहीं कॉपी पेस्ट होगा। वो कहता हूँ लेकिन वो कहता हूँ
अपना सुना।
Okay, ji, assalamu alaikum everyone. We're going to start our 5th lecture today. आप लोग को मैंने भेजी थी लेक्चर स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग भी 4th लेक्चर की. किसी की कोई कंफ्यूजन उसमें? नो मैम. ओके, चलिए फिर हम आज शुरू करते हैं. टुडे जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने पहले भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि किस तरीके से कोई भी मिस्टेक्स या एरर्स जो होते हैं वो किसी भी सिस्टम के अंदर उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, किस तरह से होते हैं. और ऑब्वियसली हमने पहले भी ये बात की थी कि जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इट इज़ बिट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर किसी भी और चीज़ की बात नहीं कर रहे. यहाँ पे हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की लाइफ की बात हो रही है. तो इसलिए एरर की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसलिए हमारा जो गोल होता है वो एरर फ्री हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करना हमारा गोल होता है. अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम एरर. Learning objective: understand the nature of error and how healthcare can learn from error to improve patient safety. Knowledge requirement: explain the term error, violation, near miss, hindsight bias. Performance requirements: know the ways to learn from errors, participate in the analysis of an adverse event, practice strategies to reduce error. ये जो सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे. Error, a simple definition, is doing the wrong thing when meaning to do the right thing. नॉर्मली जब हम कहते हैं कि एरर, उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम उसको मिस्टेक कहते हैं कि जो अननोइंगली की जाए, जिसका पर्पस ना हो और उसकी इंटेंशन वो ना हो, लेकिन वो अननोइंगली हो जाए और उसकी वजह से कोई लॉस हो जाए या जो भी इस तरह की चीज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एरर. A formal definition: planned sequences of mental or physical activities that fail to achieve their intended outcome. When these failures cannot be attributed to the intervention of some chance agency. अब ये भी बेसिकली वही बात उन्होंने कही हुई है कि हम एक प्लान करते हैं एक प्लान करते हैं कोई ट्रीटमेंट या कुछ भी कोई एक्टिविटी, और वो उस हिसाब से ना हो, वो जो हमने प्लान किया वो उस हिसाब से ना चले और वो उसका आउटकम वो ना आए, जो हम रिक्वायर्ड हमें हो वो आउटकम ना आए. Note: violation, a deliberate deviation from an accepted protocol or standard of care. अब ये बच्चों हम लोगों ने आई गेस सेकंड लेक्चर के अंदर हमने एरर, या फर्स्ट आई गेस फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने एरर और वायलेशन की बात की थी कि एरर जो होता है उसमें पर्पस वो नहीं होता, विदाउट अ पर्पस होता है, विदाउट एनी बैड इंटेंशन होता है वो. किसी से भी कोई गलती हो जाए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सर्जरी के अंदर किसी से कोई वेसल कट हो जाए किसी भी सर्जन से, या फिर कोई भी इस तरह की कंडीशंस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो एरर होता है. या फॉर एग्जांपल एक मशीन है वो गलत रीडिंग्स दे रही है, या अल्ट्रासाउंड मशीन है वो खराब है, तो उसका एक एरर है. उसकी इंटेंशन नहीं है, उसको हमने डिज़ाइन उस प्रिंसिपल पे नहीं किया कि वो रॉन्ग आउटकम्स दे या रॉन्ग फाइंडिंग्स बताए, लेकिन उसकी जो भी टेक्निकलिटीज जो भी उसके इशू आ रहा है, या इवन अगर एक ह्यूमन की बात हम करते हैं तो वो उसकी जो है वो पीछे काफ़ी रीजंस होती हैं जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे, जिनकी वजह से वो एरर आ जाते होते हैं. काफ़ी दफ़ा आप बहुत एब्सेंट माइंडेड बैठे होते हो, आप मिस कर जाते हो चीज़ें,
और आपकी अटेंशन उस तरह नहीं होती, आपका माइंड किसी और तरफ होता है, यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। तो मोस्टली ये होता है कि फिर हम ब्लंडर जो है वो कर जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक हेल्थ केयर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये बर्डन उसके ऊपर होता है कि उसने ये ब्लंडर्स नहीं करने, उसने अपने आप को एक्टिव रखना है, क्योंकि ये ब्लंडर्स किसी की लाइफ जो है वो भी ले सकते हैं। तो इसलिए हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते हैं टू टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑफ ऑल योर एक्शंस, कि आपके एक्शंस आगे जाके जब आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू करनी है, जब आप लोग एज अ डॉक्टर पेशेंट्स देखोगे, तो ये एक्शन आपके हर हर एक्शन जो है वो कितना ज़्यादा उसका अफेक्ट होता है, और स्पेशली ऑन पेशेंट जो कि बिल्कुल आप पे रिलाई कर रहा होता है, जिसने जब हॉस्पिटल में आना है, तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आएगा। एंड लिटरली आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि उनका यकीन इतना ज़्यादा पुख्ता होता है इस चीज़ के ऊपर, और वो अल्लाह की ज़ात के बाद वो एक डॉक्टर के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं कि ये हमें हर तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, और हर तरह की प्रॉब्लम से जो है वो हमें क्योर करेगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर कंडीशन। उनके चाहे वो कितने भी टर्मिनली इल भी हों, लेकिन दे स्टिल एक्सपेक्ट कि जो आपका ट्रीटमेंट होगा, दे इट कैन डू मैजिक। और ये एक बड़ी वो चीज़ है कि ऑब्वियसली हम जिनको अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया हुआ है एक ह्यूमन बॉडी का, वी नो हाउ थिंग्स वर्क। हमें पता होता है कि देयर इज अ सर्टेन टाइम जिसमें ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव, एंड आफ्टर दैट द ट्रीटमेंट इज नॉट इफेक्टिव। अगर एक टर्मिनली इल पेशेंट है विद कैंसर, या जो कि मेटास्टाइज कर चुका है, तो वी नो दैट मेडिकल से ज़्यादा चीज़ें बहुत ही मैथमेटिकल होती हैं, और सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अगर एक चीज़ पेशेंट की क्रिटिकल हो गई है कंडीशन, कैंसर जो है वो मेटास्टाइज कर चुका हुआ है, तो फिर उसके सर्वाइवल की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन स्टिल पेशेंट्स आते हैं आपके पास, एक्सपेक्ट करते हैं कि यू विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू ऑल ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आप ये देखो कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर आपके ऊपर बर्डन कितना ज़्यादा हो जाता है, एक हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन हो जाता है ऑलरेडी। और उसके ऊपर कहीं गुंजाइश नहीं बनती कि वो ऐसे कोई ब्लंडर्स करे, या एब्सेंट माइंडेड बैठा रहे, या पेशेंट को सही तरीके से ना देखे, या इस तरह के कोई भी एरर्स करे। इसलिए हम इनको बार बार इनको डिस्कस करते हैं। Error and outcome are not inextricably linked. Harm can befall a patient in the form of a complication of care without an error having occurred. Many errors occur that have no consequence for the patient as they are recognized before harm occurs. अब एरर और आउटकम जो है वो उसकी कोई उसका लिंक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं एरर हो तो हमेशा उसका बुरा आउटकम ही आए। काफ़ी दफ़ा अगर हम एरर को बहुत पहले देख लेते हैं, अगर कोई एक मशीन का एरर पहले देख लेता है विदाउट उसके ऊपर ट्रीटमेंट सजेस्ट करने से पहले, या उसको फाइनल उसका करने से पहले, उसको उसकी फाइंडिंग्स को जो है वो फाइनलाइज़ करने से पहले वो देख लेता है कि अच्छा नहीं, ये तो मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ये इसमें एरर है, तो आई शुड गो एंड गेट एन अल्ट्रासाउंड रन फ्रॉम अनदर मशीन। तो अगर ये चीज़ें पहले पता चल जाएँ, तो फिर वो एरर जो है वो पेशेंट को अफ़ेक्ट नहीं करता। और इसी तरह काफ़ी दफ़ा ये होता है कि कोई भी एरर नहीं होता। किसी भी एक एक प्रोसीजर के अंदर कोई भी एरर नहीं होता, लेकिन वो एक प्रोसीजर या जो भी प्रोसेस होता है या कोई ट्रीटमेंट होता है, उसकी ही कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। हम काफ़ी दफ़ा पढ़ते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हम कहते हैं, आप लोग आगे सर्जरी में भी पढ़ोगे कि नॉर्मल सर्जरीज़ की भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जनरल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है, स्पाइनल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक बैकएक, जिनको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है विदाउट एन एरर, ठीक है? और काफ़ी दफ़ा एरर होता है, लेकिन हम उसको अगर पहले ही रिज़ॉल्व कर लें, हम पहले ही उसको पिन पॉइंट कर लें कि ये रीज़न है और उसको हम सॉल्व कर लें, रिज़ॉल्व कर लें, तो फिर वो उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं होते।
Human factors principles remind us error is the inevitable downside of having a brain. One definition of human error is human nature. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम ह्यूमन नेचर के अंदर हमेशा एक पार्ट रखते हैं कि वो ह्यूमन एरर तो कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट मशीन्स। हमारी एक हमने सारी चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हम पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, सराउंडिंग्स के, हमारे अपने, जिनकी वजह से एरर का चांस फिर भी रहता है। हमारा गोल ये होता है कि हम उसको किस तरीके से कम करें और एटलीस्ट उसको रीचेक करें, उसको या फिर उसको अटेंटिवली करें, ताकि एरर का चांस उतना ही कम हो और एटलीस्ट अगर एरर हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आके ना जाएं पेशेंट तक। Human beings make silly mistakes regardless of the experience, intelligence, motivation, or vigilance. People make mistakes. Activity, think about and then discuss with your colleagues any silly mistakes you may have made recently when you are not in your place of work or study and why you think they happened. अब आप लोगों को पता होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो वो काफ़ी दफ़ा जब वो आंसर डिस्कस कर रहे होते हैं तो काफ़ी दफ़े ये होता है कि वो आप इस तरह कहते हो कि वो नो ये तो मैंने ब्लंडर कर दिया या ये मैंने सिली मिस्टेक कर दी। आपको पता होता है आंसर, आपको उस चीज़ का नॉलेज भी होता है, आपको आपका पर्पस भी नहीं होता कि आप वो मिस्टेक करो, लेकिन स्टिल आप कर जाते हो और आपको कोई रीज़न उसकी समझ नहीं आती। सोचते रहते हो कि क्यों मैंने किया, अगर मैं ये कर लेती तो मुझे मार्क्स मिल जाते उतने। लेकिन स्टिल क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, उसके अंदर आप कहीं न कहीं पे इस तरह के एरर्स की गुंजाइश बन ही जाती है। पॉइंट वही होना चाहिए कि किस तरह उनको कम किया जाए। अब आप यही देखो कि अगर आप एक एग्ज़ाम के अंदर सिली मिस्टेक करते हो, तो उसके अंदर आपका क्या लॉस है? आपका लॉस ये है कि कुछ मार्क्स हैं जो आपके डिडक्ट होंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर आप एक हेल्थ केयर में चले जाओ, यही मिस्टेक, इसी तरह की मिस्टेक अगर आप एक हेल्थ केयर में जाके कर दो, फॉर एग्जांपल अगर आप आपको फार्माकोलॉजी का कोई ड्रग्स अगर कहते हैं कि जो भी आप लोग आजकल पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हैं और उनकी कोई क्लास अगर आपसे पूछी हुई होती है और आप या फिर उसकी आप एडमिनिस्ट्रेशन मैम सॉरी मतलब ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो दे दें तो हम गलत एज कर दें और उससे रिएक्शन हो जाए हाँ पेशेंट में। हाँ एग्जैक्टली अगर आप अपने एग्जाम के अंदर लिख के आते हो, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसी पेशेंट के अंदर और आप लिखाते हो, तो वो आपको वो इतना कॉस्ट नहीं करेगा, वो आपको फ्यू मार्क्स हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप एक हॉस्पिटल के अंदर करते हो, आप एक पेशेंट है जो फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है, उसके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी जो मेडिकेशंस हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एपिलेप्सी के पेशेंट के अंदर हम फेनिटोइन जो है वो नहीं देते, एंटी कन्वल्सेंट्स कुछ जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि उनके इफेक्ट्स इस तरह के होते हैं, टेरेडोजेनिक होते हैं वो। तो उस तरह की चीज़ें अगर हम वहाँ पे कर दें तो आप देखो कि वहाँ पे उसके कितने ज़्यादा सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं कि वो पेशेंट को, अगर आप इस तरह की कोई ड्रग देते हो, पेशेंट सफ़र करेगा, उसका बेबी सफ़र करेगा और पूरी लाइफ उनकी जो है वो उस सफ़रिंग के अंदर गुजरेगी। ठीक है? तो इसलिए उसके कंपैरिज़न में अब आप देखो कि यही बाकी फ़ील्ड्स में देखो और हेल्थ केयर में देखो कि उस चीज़ की सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। Healthcare context is problematic. When errors occur in the workplace, the consequences can be a problem for the patient, a situation that is relatively unique to healthcare. In all other respects, there is nothing unique about medical errors. They are no different from human factors problems that exist in settings outside healthcare. कि रिस्पॉन्सिबल जो ह्यूमन नेचर है वो बाकी फील्ड के अंदर भी वही होती है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ज्यादा वर्स होते हैं इन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। अब जो एरर्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं कि वो स्किल बेस्ड स्लिप्स या लैप्सेस, जो कि आप कोई चीज़ मिस कर जाते हो या फिर कोई मिस्टेक जो अननोइंगली आपसे होती है, अटेंशनल स्लिप ऑफ एक्शंस,
lapses of memory, rule-based mistakes, and knowledge-based mistakes. कोई इस तरह की कोई भी अगर आपकी मेमोरी से कोई चीज़ निकल जाए कि अच्छा ये हमने पेशेंट को नहीं देनी थी, तो आपसे कोई एरर होने का चांसेस होते हैं। कोई प्रोटोकॉल है पेशेंट को देखने का, या इवन अगर आप कहते हो कि सर्जरी की, ओटी की कोई प्रोटोकॉल्स हैं, आप उनको फॉलो ना करो या अनइंटेंशनली उनको ना करो और उससे कोई नुकसान हो जाए, तो हम उसको कहते हैं कि रूल बेस्ड मिस्टेक्स, अटेंशनल स्लिप्स ऑफ एक्शन। अगर कोई अटेंशन प्रॉपर्ली नहीं दे रहा पेशेंट को और वो एब्सेंट माइंडेडली पेशेंट को देख रहा है, तो फिर भी उसको वो एरर करेगा ही। नॉलेज बेस्ड मिस्टेक्स, किसी चीज़ का अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, तो उसकी वजह से अगर आप कोई ब्लंडर मार दो, आपकी इंटेंशन वो ना हो लेकिन योर नॉलेज इज लिमिटेड, तो उसकी वजह से भी एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं। Situations associated with an increased risk of error, unfamiliarity with the task, inexperience, shortage of time. अगर आपको टास्क का ही नहीं पता कि प्रोसीजर रन किस तरह करना है, inexperience, especially if combined with lack of supervision. Inexperience हमेशा मोस्टली जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं या जूनियर स्टाफ हो गई, इनको हम रिकमेंडेड ये होता है कि हमेशा वो एक सुपरविजन के अंदर काम करें। जिस तरह हमने पहले भी एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि अगर कोई आईवी सैंपल है फॉर एग्जांपल पेशेंट का, तो उसके अंदर हम हमेशा हमारा प्रोटोकॉल ये होता है कि अंडर अ सुपरविजन हो और एक सुपरवाइजर पहले एक्सप्लेन करे प्रोसेस और उसके बाद वो करके दिखाए और फिर असिस्ट उसको वो जूनियर करे, ताकि उसको अच्छे से पता चल जाए और वो पेशेंट उससे सफ़र ना करे। ओके, तो इनएक्सपीरियंस पेशेंट्स अगर ऐसी तरह दे दिए जाते हैं, जो काफ़ी दफ़ा आप सुनने में भी आता है कि कोई जूनियर डॉक्टर थी या कोई इस तरह थी जो कि इनएक्सपीरियंस होते हैं, या इवन अगर हम उधर चले जाएं, ये जो हमारा दूसरा है मिडवाइफ्स और दाई, मिडवाइफ्स तो द एक्चुअल वर्कर्स, लेकिन जो दाई होती हैं उनका भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो इसलिए इतनी सवेयर हो जाती है बिकॉज दे डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस। उनको बेसिक का एक्सपीरियंस होता है, वैसे कॉम्प्लिकेशंस का उनको इस तरह नहीं होता आइडिया। शॉर्टेज ऑफ टाइम, ऑब्वियसली पेशेंट को आपने टाइम और अटेंशन, ये दो चीज़ें तो आपने मस्ट देनी होती हैं और तभी आपकी वो बिल्ड होता है, वो कम्युनिकेशन आपकी जो है वो स्ट्रांग होती है, तभी आपका वो रिलेशनशिप बिल्ड होता है जिसमें आप डायग्नोज कर पाते हो, वो बातें भी आप निकलवा पाते हो पेशेंट से जो कि वो वैसे नहीं बता रहा, वो हेजिटेट कर रहा है। जब आप टाइम नहीं देंगे, पेशेंट को टाइम नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो एरर होगा ही। इनएडिक्वेट चेकिंग अगर प्रॉपरली ना की जाए, पुअर प्रोसीजर्स, पुअर ह्यूमन इक्विपमेंट इंटरफेस, ह्यूमन को अगर वो इक्विपमेंट या फिर वो मशीन ही यूज करनी ना आए, ये सारी बातें हमने पिछले अपने लेक्चर्स में भी पढ़ी थी। Individual factors that predispose to error, limited memory capacity. Sorry. हम थे यहाँ पे individual factors that predispose to error, limited memory capacity,
जो इंडिविजुअली किसको उसकी इफेक्टिवनेस या उसकी एफिकेसी जो है वो किस तरह अफेक्ट करती है और किस तरह वो एरर का चांस बढ़ाती है। लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी फर्दर रिड्यूस बाय फटीग, स्ट्रेस, हंगर, इलनेस, लैंग्वेज और कल्चर फैक्टर्स, हैजर्डस एटीट्यूड्स। ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। ये फर्दर जो एक हेल्थ केयर वर्कर होता है उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं, उसकी उसकी वो ऑब्वियसली ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट रखते हैं, वो प्रॉपरली अटेंटिव होकर पेशेंट को नहीं देख सकता। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी कि अगर लैंग्वेज हो गई, किसी का कोई कल्चर डिफरेंस है, ये सारे जो होते हैं ये बैरियर्स होते हैं। अगर कोई स्ट्रेस के अंदर है, फटीग के अंदर है, थका हुआ है और सही से वो नहीं देख पाएगा पेशेंट को, ठीक है, कोई कोई डिजीज के अंदर है। डोंट फॉरगेट इफ यू आर हंग्री, एंग्री, लेट और टायर्ड, ये जब आप अपने आप को देखते हो तो उसके अंदर आप ये चीज जरूर देखते हो, क्योंकि ये चीजें हम उस तरह सोचते नहीं है लेकिन ये हमें अफेक्ट कर रही होती हैं। आप खुद ही देखो कि अगर आप लोग अभी इस तरह आप लोग पढ़ रहे होते हो तो आप लोग इसी चीज को इस तरह देखो कि अगर आप हम कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इफ यू आर ऑलरेडी टायर्ड और यू आर हंग्री और यू आर अंडर सम स्ट्रेस, या फिर आप अल्लाह माफ करे कोई कोई बीमार हो, तो आप ऑब्वियसली कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये तो सिर्फ अभी पढ़ाई की बात है, तो वो जो पेशेंट देखना होता है तो उसमें आप खुद सोचो कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी हेल्थ वर्कर को। परफॉर्मेंस शेपिंग फैक्टर्स चेकलिस्ट, ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, एम आई सेफ टू वर्क टुडे, इलनेस, मेडिकेशंस, स्ट्रेस, अल्कोहल, फटीग, इमोशंस, ये आप अपनी चेकलिस्ट अपने आप को सेल्फ असेसमेंट अपनी करते हो देखने के लिए कि आप पेशेंट आज देख सकते हो कि नहीं अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ कि नहीं। Incident monitoring involves collecting and analyzing information about any events that could have harmed or did harm anyone in the organization, a fundamental component of an organizational ability to learn from error. अब ये जो है ये क्या है इंसिडेंट मॉनिटरिंग, इसमें जो है वो हम एनालाइज करते हैं ऐसी कोई भी चीजें जहाँ पे एरर के चांसेस होते हैं या फिर ऑलरेडी हो चुके होते हैं। क्यों? ताकि हम मेक श्योर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो चीज ना हो और हम लर्न कर सकें। Removing error traps, the primary function of an incident reporting system is to identify recurring problem areas known as error traps. Identifying and removing these traps is one of the main functions of error management. कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बार-बार अगर फॉर एग्जांपल किसी का एक हम कहते हैं कि एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है और जो हमारे पास जो वर्किंग बॉडीज है, जो हमारी टीम है, उसमें वन ऑफ देम जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, या फिर वो अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, अपनी ड्यूटी उस तरीके से नहीं कर रहा। तो हमें पता है कि यहाँ पे अब वो बार-बार एक दफ़ा वो एक पेशेंट उस टीम ने देखा और कोई इश्यूज़ आ गए या कोई कहीं पे एरर आ गया। तो अब हमने मेक श्योर करना है कि कहाँ पे वो एरर आ रहा था। अच्छा ठीक है, वो वहाँ पे उस हेल्थ केयर वर्कर के पार्ट के ऊपर नेग्लिजेंस थी। नेक्स्ट टाइम भी अगर वो नेग्लिजेंस दिखाती है, उससे नेक्स्ट टाइम भी दिखाती है, तो वी नो कि यहाँ पे एरर आ रहा है, बाकी द प्रोसेस इज क्लीन। तो हम क्या करते हैं, हमें जब पता होता है कि दिस इज एन एरर ट्रैप, तो हम यहाँ पे उसको फिर फिक्स करते हैं। हम रिप्लेस कर लेंगे ऑब्वियसली उस टीम मेंबर को, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ वो एरर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पॉइंट होता है, इसलिए हम मॉनिटरिंग करते हैं और उसके बाद कोई जो हमें एरर्स मिलते हैं उनको फिर हम रिमूव करते हैं, फिक्स करते हैं। Culture workable definition
shared values, what is important and beliefs, how things work that interact with an organization structure and control system to produce behavioral norms, the way we do things around here. Culture, जिस तरह हम normally भी कहते हैं, किसी भी society के अंदर हम culture को क्या कहते हैं कि normally किस तरीके से चीजें होती हैं, how do things work at any place in a society. हम ये कहते हैं, for example, कोई भी जिस तरह हमारे जो शादियों के जो events होते हैं, नॉर्मली ये होता है कि इट्स 3-day इवेंट, और अब अगर आप बाहर वेस्टर्न में कंट्रीज में चले जाएं तो दे मोस्टली जस्ट हैव 1-day इवेंट, और उनमें ऐसे नहीं होता कि इनके इतने लंबे इनके फंक्शन जा रहे हैं और इस तरह हो रहा है, ये हो रहा है, मेहंदी हो रही है, फलां हो रहा है. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ कल्चर्स. ठीक है, हम क्या कहते हैं कि कल्चर डिफरेंस है. क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क हियर. यहाँ पे हम इस तरह, यहाँ पे शादियां इस तरीके से होती हैं. ठीक है, तो उसको हम कल्चर कहते हैं कि कहीं पे भी जहाँ पे जिस भी तरीके से चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं कि वो जगह का कल्चर है. इसी तरह हर वर्किंग प्लेस का भी एक कल्चर होता है. इसी तरह एक हॉस्पिटल का भी एक कल्चर होता है, जहाँ पे एक तो हमारे पास बुकिश नॉलेज होता है कि अच्छा ये पेशेंट को इस तरीके से डील करना है, ये होना है, ये फलां करना है, और एक होता है उस जगह का कल्चर जो कि काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है. और स्पेशली एज अ जूनियर डॉक्टर आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो तो आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको स्ट्राइक करती है कि जो ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें होती हैं और आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अनॉय भी करती हैं, एंड यू डू वांट टू चेंज इट, बट लेकिन एक कल्चर उस तरह चेंज नहीं किया जाता. जो जो जिस तरीके से जिस सिस्टम से वो चीज़ें चल रही होती हैं वो उसी तरीके से होती हैं. It is hard to change the world as a junior doctor, but you can be on the look out for ways to improve the system. You can contribute to the culture in your work environment. अब आप लोग देखो mostly हमारे in the government hospitals, we have this culture that doctors and the working staff, the nurses, they are very rude with the patients and their attendants. और बाहर आप चले जाओ तो यहाँ ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको बाहर की कंट्रीज के अंदर. इवन आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चले जाओ तो आपको नहीं मिलेगी. तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ पेशेंट लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो और वो बहुत ओवरबर्डन्ड होते हैं या व्हाटएवर द रीजंस आर, उसकी वजह से वो काफ़ी हार्श हो जाते हैं. आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती है, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है एट टाइम्स, बिकॉज़ सम ऑफ द स्टाफ और सम ऑफ द वर्किंग पीपल देयर वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं. आप गायनी में चले जाओ उससे वर्स होगा. आप you'll फील कि आप एक इट इज़ अ नाइटमेयर गायनी डिपार्टमेंट में जाना, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ हो गई, सब चीख रहे होते हैं पेशेंट के ऊपर, और पेशेंट भी इतनी पेन में होती है, और वो कोई भी चीज़ वो जानबूझ के नहीं कर रही होती. कहीं भी अगर एक हॉस्पिटल के अंदर हम जाएँ तो वो हमें चीज़ वो एहसास बहुत कम लोगों में, बहुत कम वर्किंग स्टाफ में हमें मिलता है इस चीज़ का एहसास कि जो पेशेंट है वो तो बहुत ऑलरेडी सफरिंग से गुज़र रहा है, वो बहुत ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, वो बहुत पेन के अंदर है. तो हम उस चीज़ को इतना एक्नॉलेज नहीं करते, और हम उस नॉर्मली ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो कल्चर है वो इसी तरह का डेवलप हुआ है. लेकिन अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप चेंज नहीं कर सकते. जो 15-20 सालों से अगर फॉर एग्जांपल एक स्टाफ नर्स हैं, अगर वो 15-20 सालों से वहाँ काम कर रही हैं और वो इसी तरीके से काम कर रही हैं, तो आप जाके आप अपने जिसको अभी 1-2 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए हॉस्पिटल को, आप जाके उनको चेंज नहीं कर सकते. फिर आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने आप को वैसा ना बनाओ. अपने आप को बच्चों ये चीज़ आप लोगों के ज़हन में हमेशा होनी चाहिए
जैसे ही आप लोग पेशेंट देखने लगो कि वो प्रायोरिटी है, वो पेन के साथ आया है, वो सफरिंग के साथ आया है और वो आपके पास एक क्योर लेने आया है, ना कि कोई बातें सुनने, ना कि कोई हार्श लैंग्वेज सुनने। वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस के अंदर है। देखते हैं कि पेशेंट्स को जो है वो इतने ज़्यादा उनकी एंग्जाइटी होती है ऑलरेडी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्टाफ से मिलने में, और ऑलरेडी वो उस चीज़ के स्ट्रेस के अंदर होते हैं विद देयर पेन और इस चीज़ का खौफ, द फियर ऑफ द अननोन। जब वो कंप्लेंट्स के साथ आते हैं तो वो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी के साथ आते हैं। हो सकता है वो एक हेडेक, आपको पता हो कि इट इज जस्ट एन हेडेक और जस्ट अ हेडेक और नथिंग मोर देन दैट, पर वो पेशेंट हो सकता है वो पेशेंट बहुत ज्यादा वहम के अंदर हो के पता नहीं क्या मुझे हो गया है, या वो किसी तरीके से भी जो है वो ये सस्पेक्ट कर रहा हो कि कोई ट्यूमर ना हो या कोई भी सही कंडीशन ना हो, तो वो पेशेंट ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस के अंदर होता है। हमने उसको मजीद स्ट्रेस में नहीं करना। अपना गुस्सा या अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपना, अगर आपके वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन के ऊपर निकालो। दिस इज नॉट द राइट वे। आपकी प्रायोरिटी पेशेंट ही होना चाहिए। आपने ये चीज पहले दिन से सोच के रखनी है। आपने अपनी अटेंशन, अपनी कंसंट्रेशन पेशेंट को ही देनी है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस फील्ड के अंदर डाला है तो दिस इज अ ब्लेसिंग। ये जो नॉलेज होता है ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये एक ब्लेसिंग होती है, तो उसको आपने यूज करना है दूसरे लोगों के लिए, और इस चीज को जो है वो उस कल्चर का एक पार्ट नहीं बन जाना, क्योंकि ऑब्वियसली आहिस्ता 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 ही हम ऐसी चीजों को बदल सकते हैं। ओके जी, आगे है जी इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इंसिडेंट मॉनिटरिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, वो हमने डिस्कस किया था, और उससे हम क्या करते हैं कि हम एरर ट्रैप्स जो होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और उनको रिजॉल्व करते हैं। इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज। Others include anonymous reporting, timely feedback, open acknowledgement of successes resulting from incident reporting, reporting of near misses, free lessons can be learned, system improvements can be instituted as a result of investigation, but at no cost to a patient. ये जो सारी हम मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो हम ये करते हैं कि हम रैंडमली अगर कोई अननोइंगली हम रिपोर्टिंग कर लें किसी भी ट्रीटमेंट की, उसके बाद उसका फीडबैक देखें किस तरह का है, उसके बाद अगर कोई कहीं से भी एरर का चांस भी था वो भी फाइंड आउट करें, और जो है वो अगर कोई जो रिपोर्टिंग हुई है उसको हम देखें कि उससे हमें फायदा क्या हुआ है, उससे एरर जो है वो निकला भी है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑब्वियसली वो फिर फिल्टर आउट करती जाती हैं। हमारा जो प्रोसीजर होता है, जो भी हमें ट्रीटमेंट देना होता है, वो एरर फ्री होता है। रूट कॉज एनालिसिस एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट। अच्छा, ये RCA मॉडल है एक रूट कॉज एनालिसिस, अ रिगोरस confidential a rigorous confidential approach to answering what happened, why did it happen, what are we going to do to prevent it from happening again, how will we know that our actions improve patient safety. ये जो है ये एक मॉडल है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी एरर हुआ है तो उसकी कॉज क्या थी, किस वजह से हुआ है, किस पार्ट के ऊपर, एक टीम मेंबर की गलती है या एक इक्विपमेंट खराब था या फिर एक मशीन खराब थी, किधर गलती आई है और क्यों आई है, और उसके लिए फिर हम उसको किस तरीके से हम उसको फिक्स कर सकते हैं, और हम अगर उसको फिक्स कर देंगे तो उसके बाद फिर क्या इम्पैक्ट होगा। RCA model focuses on prevention, not blame or punishment, focuses on system level vulnerabilities rather than individual performance, communication, training, fatigue, scheduling, environment, equipment, rules, policies, procedures, barriers. ये जो सारी चीजें हैं, हमारा जो फोकस होता है RCA के अंदर,
इसमें हम प्रिवेंट करते हैं चीज़ों को, हमने ब्लेम नहीं करना कि किसकी वजह से हो रहा है, किस टीम मेंबर की वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने नहीं करनी। हमारा पॉइंट ये होता है हमने फिक्स करनी है प्रॉब्लम। और ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, उनको भी हमने नज़र में रखना होता है। Personal error reduction strategies: know yourself, eat well, sleep well, look after yourself, know your environment, know your task preparations and planning. What if? Build checks into your routine. Ask if I don't know. एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी एक हेल्दी रूटीन रखो, अपनी हेल्दी डाइट रखो, ताकि आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहे, और जो आपका टास्क हो आपको पता हो, आपको अपनी इन्वायरमेंट का पता हो, आप अपना खुद सेल्फ चेक रखो कि आप तो कोई मिस्टेक कहीं नहीं कर रहे। और अगर आपको नहीं पता किसी भी चीज़ का, तो वो उसका अपने आप को गाइड करो और गाइडेंस लो सीनियर से, सुपरवाइजर से। Mental preparedness: assume that errors can and will occur. Identify those circumstances most likely to breed error. Have contingencies in place to cope with problems, interruptions, and distractions. Mentally rehearse complex procedures. अगर आप मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहो कि ऐसी चीज़ें अगर एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस होंगी, और आपके पास फिर आपके पास उस वक्त इमरजेंसी सोल्यूशन क्या होगा उनका, और आप जो हो मेंटली प्रिपेयर रहो ऐसी सारी सिचुएशंस के लिए। ये नहीं कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो आप उस वक्त फ्रीक आउट कर जाओ और वो फिर पेशेंट जो है वो सफ़र करे। Summary: medical error is a complex issue, but error itself is an inevitable part of the human condition. Learning from error is more productive if it is considered at an organizational level. Root cause analysis is a highly structured system approach to incident analysis. ठीक है जी, this was it. किसी का कोई क्वेश्चन? No, ma'am. मैम हाँ जी, मैम मुझे ना आपकी मैम मेरा ईमेल डिस्कनेक्ट हो गया था। अटेंडेंस हो गई है क्या? नहीं अटेंडेंस नहीं हुई। हाँ मैम जी मुझे फिजा, ईमेल नहीं आती है आपकी जी लिंक जो भेजती हैं ना आप। आपको आज वाला भी नहीं आया? नो मैम, ये मैंने मतलब मेरी फ्रेंड मुझे सेंड कर देती तो फिर मैं लेती हूँ आपकी क्लास। मैम मुझे भी नहीं आता। मैम मुझे भी नहीं आता, तो भी अभी मेल की। एक सेकेंड, किसको नहीं आता? मैम मैम आमना नवाज। आईडी राइट करवा दे। सॉरी, S2000। मैम आईडी लिखनी है आमना उनकी जिनको नहीं आ रहा। आमना नवाज आपने बताया? यस मैम। एक सेकेंड मुझे चेक कर लेने तो। आमना, आपको कैसे नहीं आता? आपको मैंने ऐड किया हुआ है। मैम मुझे नहीं आता। आपको आज भी नहीं आया? नो मैम, ग्रुप में से मिला मुझे। मुझे अपना आईडी बताओ। S2019 हम्म 241 हम्म 137। 241137।
ठीक है। और मैम मैंने मुझे भी वैसे फिजा। एक आमना नवाज को ऐड किया हुआ। फिजा असलम, यस मैम। एक सेकंड में चेक कर लूं। मैम आज का आया हुआ है, मैंने अभी आया वो, आमना आज का नवाज आया आया वो। हुआ है ना? जी जी मैम। मैम फरीदा मरियम साहब को भी दिया। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, मैं एक सेकंड फिजा का चेक कर लूं। फिजा असलम, फिजा अपना आईडी बताओ। फिजा असलम, फिजा मैंने आपको किया हुआ है ऐड। नो मैम, एक और फिजा भी है ना वो। फिजा असलम ही है वो भी, एक फिजा आरिफ है। जी जी, दूसरी मुझे नहीं आती ईमेल आपकी। बच्चे आप दोबारा चेक करो, ठीक है? मैंने आपको वैसे किया हुआ है। फिजा असलम 2 हैं? नहीं नहीं, एक ही है। फिजा असलम आप अपनी आईडी वैसे बताओ। जी, F2017। जी चाचू। 2017। 244। फिजा असलम, बाकी बच्चों अपने माइक ऑफ कर लो। फिजा F2017। हाँ जी, 244 025। 025, ठीक है। और अरीशा नदीम, अरीशा नदीम आपको भी नहीं आई? नहीं मैम। मैम मुझे भी आपकी मेल नहीं आती। एक सेकंड मैम बच्चे, अटेंडेंस माइदा हबीब। सॉरी। अटेंडेंस माइदा हबीब। बच्चे भी मैं अटेंडेंस नहीं लगा रही। अरीशा अपना अरीशा नदीम अपना आईडी बताओ। यस, F201 6242 201 2016242 6242 084 084। 084, ठीक है। सना अरशद, यस मैम। मैम मुझे भी मेल आपके मेल नहीं आती। अच्छा सना अरशद, एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दो। सना आपने पहले कोई क्लास ली है? नो मैम, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। क्यों नहीं ली? मैम मुझे आपकी मेल से नहीं आती थी, और लास्ट फ्राइडे मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था, मुझे पता ही नहीं था ग्रुप भी है इसका। तो आपने पूछना नहीं था किसी भी कोऑर्डिनेटर से? आप पूछ लेते। आप लोग का मैम तो मैंने सेमेस्टर 15 से शुरू हुआ हुआ है। मैम मैंने यूनि में जाके पूछा था, उन्होंने कहा था मैम आपको मेल कर देगी खुद ही। मुझे जो उन्होंने लिस्ट दिया उसमें तो नहीं था आपका नाम। चलो एफ अपना नाम वो बताओ, आईडी बताओ। F2018 2018 241341। 241341। जी सना अरशद, ठीक है। सईदा मरियम, मैम मेरी आईडी है 2017 2017 24 24 2209। 242209, जी मैम, ठीक है। थैंक यू। और कोई स्टूडेंट है? मैम मुझे भी नहीं आपकी मेल थैंक यू आती। मैम। नादरा, जी मैम। हाँ आप अपना आईडी बताओ। F2017 241204। ठीक है। थैंक यू मैम। अच्छा मैम अमरीन मुझे भी नहीं आती। बख्श, जी जी। मैम मुझे किसी किसी चीज की आती है, लेक्चर्स की आती है, लिंक की नहीं आती। ऐसे कैसे बच्चे? मैम अब लिंक की नहीं आई, पर जो आपने शायद परसों लेक्चर भेजा था उसकी आई थी। अच्छा मैं मैम देखती मुझे हूँ। भी ऐसी आती है, लिंक नहीं आता। मुझे अब अपने बताओ हिजर। यस मैम, F2017 F2017 24 24 1193। 1193, यस ठीक मैम, है। थैंक यू। और महानूर गनी, मैम मुझे भी आपकी मेल नहीं आती, फर्स्ट डे से ही नहीं आ रही।
हाँ आईडी बताओ। F201 201 724 724 1188। 1188। मैम हाँ जी मुझे भी सईदा, आपकी मेल रिसीव नहीं होती। ठीक है आप भी बताओ अपना आईडी। F2017 2017 2411 2411 04। 04। ठीक है, और कोई स्टूडेंट तो नहीं है? जी मैम है, ज्वेरिया। जवेरिया, आपको कोई भी मेल नहीं आई? मैम रिकॉर्डिंग की आती है तो लिंक ही नहीं आती। मैंने पिछली क्लास में भी आपको खुद से मेल की थी कि मुझे लिंक शेयर कर दें, फिर लिंक आया था। और आज भी मैंने आपको दोबारा से मेल की थी कि मैम मुझे लिंक सेंड कर दें क्लास का। आज वाली आपको आई है? मैंने आपको मेल की थी, फिर आया लिंक, पहले नहीं जवेरिया आया था ना। तबस्सुम, आप एडेड हो? लेकिन मैम मुझे मेल नहीं आती, क्लास लिंक नहीं आता। आज आया है कि नहीं? नहीं आया था, मैंने आपको मेल किया है कि मैम मुझे लिंक शेयर कर दें। बच्चे मैंने आपको अलग से नहीं मैम आज किया। तो ये 5 मिनट लेट आया है। हाँ जी, आज तो वैसे भी 5 मिनट लेट ही आया, तो शायद आता हो। क्या मतलब? मैम आपका लिंक आज 5 मिनट लेट आया ना, मतलब क्लास तो स्टार्ट हो हाँ हाँ हाँ। ये मैं कह रही हूँ। जवेरिया आप क्या कह रहे हो? आप अपना मुझे आईडी बताओ, मैं एक दफा दोबारा चेक करती हूँ। आपने कोई क्लास ली है इससे पहले? F20 नो बच्चों के मैम, मैम इससे पहले लिया है। अच्छा, F 2018 हाँ जी 241090 241092 241092। अच्छा मैम वर्क ठीक है ठीक मैम है। तो और कोई बैठ सकते स्टूडेंट हैं? है? शेयर कर दें। सॉरी, अगर इस कोर्स का ठीक है व्हाट्सएप बच्चों, पे आप ग्रुप क्या बना कह रहे हो, हुआ है ना, तो रिकॉर्डिंग शेयर उसका कर लिंक। दो? नो बच्चे मैम, वो व्हाट्सएप ऑफिशियल नहीं का होता, वो ग्रुप जो आपस है में अगर कोई स्टूडेंट है। स्टूडेंट से कह रही हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट जो है ना वो ऐड है तो वो मुझे शेयर कर दे लिंक मेल में ही। बना हुआ है मैम ग्रुप उसके अंदर, तो वो ऐड जवेरिया बच्चे मैं हुए तुम्हें कर देती हूँ ऐड उसमें। ठीक है, ओके। और कोई स्टूडेंट तो नहीं है? नो मैम। चलें जी, आई विल कॉल आउट द नेम्स और फिर आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। अब्दुल्ला जावेद, जवाद, अब्दुल्ला खालिद कुरैशी, प्रेजेंट मैम। मैम मेरी लास्ट लेक्चर में एट द एंड ऑफ द मतलब जब आपने लेनी थी अटेंडेंस तो मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट, तो आपको मैंने ईमेल की थी कि मार्क कर दे अटेंडेंस। ठीक है मैंने देख ली थी। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। अहमद इलियास, अहमद सईद, अली मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। अली अली मुश्ताक। जी मैम प्रेजेंट। ठीक है। हाँ जी सलमान। सॉरी मैम, बाय मिस्टेक हुआ है। ठीक है। अलिशबा नईम, प्रेजेंट। अमरीन बख्श, प्रेजेंट। अमरीन आप अपना मुझे आईडी बताओ। S2019 हम्म 24 हम्म 1127। 241127। ठीक है।
अमारा साबिर, अमारा यासीन, प्रेजेंट। मैम आपने मेरा नेम नहीं बोला। एमन बच्चे आ फातिमा। जाता है आपका आपका नाम। अमारा यासीन, प्रेजेंट मैम। अमारा साबिर, अनम मंसूर, प्रेजेंट मैम। हाँ जी अब्दुल मनान, मैम आपने मेरी अटेंडेंस नहीं बोली। बच्चे भी तो मैंने शुरू की है। इसको ये मेरा नाम पहले अल्फाबेटिकली नहीं है, नहीं ये अच्छा अच्छा अल्फाबेटिकली नहीं है, ठीक है। इसमें थर्ड एब्सेंट हो गई रिवीजन मिल गई है। हमने मुझे बताया मैं 12 बजे उठ के कह रही हूँ कि ये उनकी मैसेजेस आएंगे। अक्सा नदीम, अक्सा ज़िया, अरफा इकबाल, मैम अक्सा नदीम प्रेजेंट। अरफा इकबाल, आर्या अशरफ, अर्शिया नदीम, प्रेजेंट मैम। आयशा अशरफ, प्रेजेंट मैम। आयशा अशरफ इज प्रेजेंट, आयशा जावेद, प्रेजेंट मैम। आयशा मशल, मैम अरफा इकबाल प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। अरफा मैम इकबाल मेरा इज नेट प्रेजेंट। डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, मैं प्रेजेंट हूँ। कौन हो आप बच्चे? अरफा है, अरफा इकबाल। बच्चे आपका नाम शानजे शेख आ रहा है। मैम लिस्ट में देखिए अरफा इकबाल प्रेजेंट है लेकिन उसका बाबा डिस्कनेक्ट हो रहा है। यस मैम मेरा तो बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहा था इसलिए। ठीक है ठीक है। आर्या अशरफ, आयशा मशल, प्रेजेंट मैम। अज़का दिलशाद, ईमन फातिमा, प्रेजेंट। आमना अम्मार भट्ट, दुआ जफर, प्रेजेंट मैम। फाइका शहजादी, फराह सरवर, मैम फरा का ना डिस्कनेक्ट हो गया लेकिन वो लेक्चर में थी। हाँ मैंने देख लिया था। फातिमा खान, प्रेजेंट मैम। फातिमा नज़ीर, फिजा नुसरत, हाफिजा अक्सा मुश्ताक, अक्सा मुश्ताक, हफ्सा खान, प्रेजेंट मैम। हफ्सा जहीर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट जिनकी मैम। अटेंडेंस हो चुकी है वो लीव कर सकते हैं। ठीक है हफ्सा जहीर हो गई आपकी अटेंडेंस। जिनकी मैम अटेंडेंस मेरा हो गई नेम है वो लीव कर सकते हैं। मैम अक्सा नदीम की लगा दी है आपने। बच्चे आपका नाम मैंने बोला है? जी मैम। आप किधर से तब? मैम आपकी अटेंडेंस हो एक्चुअली गई ना है बच्चे, हो गई है, मार्क हो गई है अक्सा नदीम की। मैम अक्सा ज़िया चेक करें। बच्चों बार बार तो नहीं अब मैंने चेक करनी ना, जिसने नहीं करनी वो फिर वेट करे, मैं एंड के ऊपर उसकी चेक करके दूंगी। हमना रहमान, प्रेजेंट मैम। हनान शौकत, हिबा आसिफ, हिफ्जा रफीक,
Hina Afzal. Present, ma'am. Present. Ma'am, Hafsa Rafiq present. Hifsa Rafiq is present and Hina Afzal is also present. Yes. Hifsa and Hina, ये आप लोग की फर्स्ट क्लास है? Yes, ma'am. No, ma'am, मेरी तो फर्स्ट क्लास थी। कौन हो आप हिफ्सा हो? जी मैम। आपने कब ली थी क्लास? मैम लास्ट टाइम भी क्लास लिया मैंने। श्योर? मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम श्योर मैंने क्लास ली है। चलो मैं आपको चेक करती हूँ। लास्ट क्लास आपने ली है? एक दफा चेक कर लेती हूँ। मैम। यस मैम लिए मैंने। हाँ जी, हाँ जी। मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया। बच्चे अभी तो मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। अच्छा। जी। इब्तिसाम वसीम। प्रेजेंट मैम। मैम मेरा नाम भी एच में ही आता है, हफ्सा मसूद। बच्चे ये अल्फाबेटिकली नहीं है, ये जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मेल की हुई है, जिनके पहले एडेड थे, जो मुझे लिस्ट मिली थी, वो पहले स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद जो ऐड हुए हैं वो हैं। इफ्रा हबीब। प्रेजेंट मैम। इकरा शौकत। प्रेजेंट मैम। जवेरिया तबस्सुम इज प्रेजेंट। मैम इकरा शौकत प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। ठीक है। जवेरिया मंसूर। प्रेजेंट मैम। ठीक है। हिजर बिन उमर। प्रेजेंट मैम। आप तो एडिड हो इधर। मैम लिंक की मेल नहीं आती ना, लेक्चर की चलो मैं आती देख है। लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ। किरण शहजादी। थैंक यू मैम। प्रेजेंट मैम। लाइबा मंजूर। माहम फारूक। महमूद प्रेजेंट मैम। जावेद। प्रेजेंट मैम। मैम। मैम महम फारूक प्रेजेंट। ठीक है। महनूर जावेद। मैम मैम। हंसा का नाम नहीं बोला आपने। बच्चों आप लोग बाकी अपने माइक्स ऑफ करो, जिनका मैं नाम बोल रही हूँ प्लीज वही अपना माइक ऑन करें। महनूर जावेद इज प्रेजेंट। महनूर रहमान। मलाइका सज्जाद। मरियम नूर। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। महविश अली। मैम मलाइका प्रेजेंट। सजाद प्रेजेंट। सॉरी। मलाइका महविश सजाद। अली प्रेजेंट। मलाइका सज्जाद प्रेजेंट। महविश अली इज आल्सो प्रेजेंट। ओके। यस विशाल खान। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद राहील। Yes, please. मोहम्मद नुमान बशीर। मोहम्मद रऊफ तारिक। मुकद्दस जहीर। इरफा। प्रेजेंट मैम। ओके। खंसा। प्रेजेंट मैम। रिमशा। मिस रिमशा। ओके। नूरुल हुदा। प्रेजेंट मैम। नबीहा तारिक। एक सेकेंड। नबीहा तारिक। नबीहा तारिक। नजिया नदीम। प्रेजेंट मैम। ओके। नसरुल्ला। निम्रा अफजल। नूर फातिमा। प्रेजेंट मैम। नूर फातिमा। यस मैम। नूरुल मुबीन। प्रेजेंट मैम। ओके। नवील कवर। प्रेजेंट मैम। पाकीज़ा फातिमा।
प्रेजेंट मैम। रबिया तनवीर, रुबाब अली, प्रेजेंट मैम। ठीक है, सहरिश रियाज, शानजे शेख, शहर बानो, सिबगा रहमान, प्रेजेंट मैम। सुमन अकरम, प्रेजेंट मैम। सुमैया, अल्लाह बख्श, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। आपका नाम सुमैया है? यस मैम। ठीक है, सुमैया। ठीक है। सईदा लारेफ फातिमा, प्रेजेंट मैम। सईदा मैम मेरी मिशाल प्रेजेंट काजमी, लगा दे, डिस्कनेक्ट हो गया था। मोहम्मद नुमान बशीर। प्रेजेंट। मिशाल काजमी is present, Noman Yes, Bashir is ma'am. also present। जी मैम वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो ठीक प्रेजेंट है, लगा ठीक दीजिए। है, ठीक है। सलमान रशीद प्रेजेंट, Yes, ma'am. Present. ठीक है। शुमाइला आसिफ, तहरीम अतीक, Present, तजल्ला ma'am. रफीक, तहरीम अतीक is present। तहरीम, is this Present, your ma'am. first class? No, ma'am. आपने कब ली है क्लास? मैम मैंने पहले लास्ट वाली में ली, तब शादी पे इसलिए मैं गई हुई, उससे पहले ली हुई है। कुछ नहीं हुई पर ऑनलाइन। चलो, तजल्ला रफीक, प्रेजेंट मैम। तानिया सतार, प्रेजेंट मैम। तस्मिया नाज, प्रेजेंट मैम। तहरीम फातिमा, प्रेजेंट मैम। तूबा भट्ट, प्रेजेंट मैम। वर्दा आसिम, वर्दा नईम, सरका इफ्तिखार, प्रेजेंट मैम। जोया कासिम, Zara Asif, प्रेजेंट मैम। Zara Asif is present। यस मैम। Okay, Amna Nawaz, Abira Arshad, प्रेजेंट मैम। Amna प्रेजेंट Nawaz आमना was नवाज। present। Okay, okay। Abira Arshad is also present। ठीक है। हुनीबा महम, हुनीबा महम, हफ्सा मसूद, प्रेजेंट मैम। Noman Akram, Hafsa Masood is present। Okay, Noman Akram, प्रेजेंट मैम। okay। Javeria Irfan, प्रेजेंट मैम। who is present? नाम नहीं आया अभी तक। मैम जुवेरिया इरफान प्रेजेंट। ये मोहम्मद अरसलान है। Javeria Irfan is present or not? प्रेजेंट मैम। बच्चे, ये आपका नाम क्यों याद है? मैम आयदा हबीब प्रेजेंट। Maida, Maida I did Habib. not call your name. You have to wait. Javeria, you will be marked absent because आप अपने उससे login नहीं हुए हुए। तहमीना रज़ाक, अब्दुल मनान, प्रेजेंट। राबिया सलीम, मिस सहरिश, गनवा इकबाल, प्रेजेंट सनम इकबाल, मैम। प्रेजेंट मैम। सनम इकबाल is also present। जी मैम सहरिश इज प्रेजेंट। सहरिश is present। Okay, मायदा हबीब मैम is also present। मैम ठीक है, गनवा इकबाल की मैंने मार्क कर दी है। मायदा आपकी भी मार्क हो गई है। जुनैरा कैसर, मुसाफा इफ्तिखार,
Fiza Arif. Fiza Present, Arif is ma'am. also present. अच्छा, Hajra Kashif. Sana Present, ma'am. Arshad. Ma'am, Okay, Hajra Hajra Kashif Kashif is present. Okay. Sana Arshad. प्रेजेंट मैम। सना अरशद, अभी मैंने आपका मार्क अभी मैंने किया है ना, आपने मुझे अपना बताया आईडी। जी मैम, आईडी बताइए। ठीक है। फायजा अंबर। हाफिजा रुमैसा मलिक। विश्मा खान। Present, ma'am. फिजा Vishma Khan. विश्मा खान इज प्रेजेंट। ओके। Yes, ma'am. फिजा असलम। Present, ma'am. निमरा शहबाज। रिबगा। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स। फिजा असलम, आपने मुझे अपना आईडी बताया है? Yes, ma'am. आपको मेल आती है? No, ma'am. मेल नहीं आती आप मुझे। आप मुझे अपना आईडी लिखवा दो। मेरा भी सेम यही इशू है। मैम जी। मेरा भी सेम यही इशू है। मोहम्मद मुकद्दस। मैंने भी ना मैम मैंने भी आपसे ना बात करनी थी कि जो हिबा सिर्फ आईडीज की है S2019241052 इसकी, और MS रिमशा जो है S2019241039 और मैम मेरी पाकिजा फातिमा की हमें मेल भी नहीं आती। और मैम हमारे मैंने तो आज सुना है कि हमारे नेम जो है ना वो हो रहे हैं। मैंने तो आज क्लास जो है ना की है ना, हमें मेल आती है ना कुछ पता चलता है। हमने ना ये सब्जेक्ट पहले ड्रॉप भी किया था कि क्लास हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मेल ही नहीं एक आती है। सेकेंड, यस मैम। और मैम एक सेकेंड, बारी बारी बात करो बच्चे, इस तरह मुझे कुछ समझ नहीं आती। तो मैम पहले ना हमें ये था, सर ने कहा, सर अफनान ने कहा था ना कि आप ये सब्जेक्ट जो है ना ड्रॉप करो, आपने नहीं पढ़ना। तो मैम हमने ना तब एड एंड ड्रॉप खत्म भी हो गया था, तो वो फिर हमने वैसे भी ड्रॉप सर ने कहा था। उसके बाद अब पता नहीं हम ऐड है कि नहीं। मैम वो भी नहीं क्लासेस ले रही, और आज मैंने क्लास ली है तो नेम उनके भी सुने हैं और अपना भी। तो मैम उन्हें भी मेल नहीं जा रही, उन्हें तो पता भी नहीं है उनका अच्छा, नाम जो मैं एनरोल आपको है। बताती हूँ जो मुझे लिस्ट मिली थी ना बच्चों, उसके उस वक्त भी जो है वो आप लोग पता नहीं जो भी ये एड ड्रॉप आप लोग का चल रहा था या क्या हो रहा था, उसमें भी कुछ जो थे वो उनमें लिखा हुआ था आगे कि वो ड्रॉप कर चुके हुए हैं, लेकिन स्टिल मैंने अपनी लिस्ट के अंदर वो ऐड कर लिए थे। ये चीज जो है आपने जाके कंफर्म करनी है सरफतान और मिस कायनात में, और जो उधर हैं मिस राबिया और जो ये कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे आपने करनी है कंफर्म, ठीक है। लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एनरोल इधर हुए हो। वो जो मुझे पुरानी लिस्ट मिली थी उसमें काफी चेंजेस हुए हैं, काफी स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं और काफी उसमें से नहीं भी हैं, ठीक है। तो वो आप लोग खुद कंफर्म करो, इस चीज की फिक्र ना करो अगर आप लोग के नाम इस लिस्ट के अंदर हैं। वो अगर मुझे आप लोग कंफर्म करके बता देते हो दैट यू नॉट टेकिंग दिस कोर्स, तो मैं आप लोग के नाम हटा दूंगी, ठीक है। जैसा मिस रिमशा हैं और एक और जो आपने बताया हिबा आसिफ, तो वो उन्होंने नई लेक्चर्स लिए हुए, ठीक है। मैम लेकिन हम कंफर्म यस कैसे मैम। करें? अब तो हम यूनिवर्सिटी भी नहीं होते हैं, हम लोग आउट ऑफ सिटी होते हैं। नहीं तो यूनिवर्सिटी आप लोग आ सकते हो। अच्छा, आउट ऑफ सिटी हो जी जी मैम, तो आप हम लोग इधर कॉल आउट कर ऑफ लो, आप लोग यस मेल मैम, करो बहुत बहुत दूर से है। अफनान। मैम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं हम? यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से आप लोग जा सकते हो, परमिशन होती है थोड़े स्टूडेंट्स को अगर उनको कोई बहुत इशू हो तो, आप हमारा क्योंकि नाम दोबारा कोऑर्डिनेट क्या पता आपने अटेंडेंस कॉल की हो, हमें ना पता चला हो। कौन से आप स्टूडेंट्स हो? मोमल और सायरा। एक सेकेंड मोमल, मैं आपकी बात सुनती हूँ, मैं पहले दूसरी बात कंप्लीट कर लूँ कि जी जी मैम। जो आप लोग जो भी मेरी लिस्ट के अंदर हो, मैं एक दफ़ा मैं भी अपनी तरफ से कंफर्म कर लूँगी कल जो लिस्ट के अंदर जो भी फाइनल हुए स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग उनको मेल ज़रूर कर दो सरफनान को कि ये हमारा इशू आ रहा है और हमें बता दें कि हम इस कोर्स में हैं कि नहीं, ठीक है। फिजा असलम, वैसे आप हो ओके आपने मैम, या वो आपने कर ड्रॉप देती कर हूँ। दिया हुआ है?
फिजा सॉरी असलम तो मैम। है, सॉरी फिजा असलम मैम, आई गेस पाकीज़ा पाकीज़ा मुझे सब कुछ बता रही थी। मैम हमने ना एड एंड ड्रॉप किया था, लेकिन मेरा हुआ ड्रॉप नहीं था हुआ, तो फिर सर कह रहे थे आपका ड्रॉप नहीं हो सकता, क्योंकि हम वो टाइम गुजर गया था ना एड एंड ड्रॉप का, तो अब मैं एड ही हूँ। ठीक है, आप मुझे अपना आईडी बताओ। S2019241129 241129। ठीक है 1129। ठीक है ठीक है, फिजा असलम आप भी बताओ। F2017 हम्म 244 025। 244025। ठीक Yes. ठीक है। हाँ रिबहा मैम जुबैर मैं यस मैम, और मुझे भी आपकी मोमल। मेल है। यस ठीक मैम, है, रिभा आप लोग जुबैर। दोनों बता दो मुझे आईडीज अपने, रिभा जुबैर का F2018 एक 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 करके। रिबहा बता रहे हो? मैम एफ सायरा। यस मैम। सायरा, सायरा को भी नहीं आती? जी मैम नहीं आती। ठीक है, पहले मुझे रिबहा बताए आईडी। F2017 F2017 24 24 1237। 241237। ठीक है, मोमल मुकद्दस यस मैम। जी। F2017 2017 24 24 1076। 1076। ठीक है, सायरा F2018 24 F2018 24 24 12 2412 49। 49। ठीक है। निमरा शहबाज नहीं है इधर। रिबहा जुबैर हो गई है। सिद्रा, मिस सिद्रा is also not here. अरीशा नदीम। मैम आपने मेरे अटेंडेंस में नेम नहीं बोला। हाँ, आपकी मैं कर रही थी मार्क। आप मुझे अपना आईडी बता दो ताकि मैं उसमें भी लिस्ट में भी ऐड कर लूँ। मैम मैम अभी आपने पहले भी वैसे मेरे से लिया है शायद, अब अरीशा दोबारा आपसे बता लिया? दूं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैंने ले लिया, सही हो गया। थैंक यू। अच्छा, नादरा रफीक भी हो गई थी। जी मैम मेरा हो गया। आपने मुझे आईडी बताया अपना? जी मैम मैंने आईडी बता दिया आपको। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ नादरा और यमुना अशरफ। यमुना अशरफ किसी को पता है? यमुना अशरफ जो है वो कोई किसी कोई फ्रेंड हो? चले, मोमल मुकद्दस आपको मैं अब ऐड कर लूंगी, ठीक है? अच्छा मैम फिर मैम मैंने करना था, फिर आप जी मुझे जी कंफर्म करके बता देंगी? बच्चे आप मेल भी करो सरफ खान को। मैम हम क्लास लीव कर दें, हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो मेल गया। हाँ हाँ, आप लोग बच्चे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जिनकी हो गई है क्लास वो लीव कर दें, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो लीव कर दें, और जो कोई रह गया है तो मुझे बता दे जिसकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई। मैम मेरी मैम अटेंडेंस मेरी मार्क मैम मेरी भी नहीं हुई। मैम फरीदा अहमद मरीम रज़ाक। अहमद इलियास। जी मैम। ठीक है। मैम फरीदा और मरीम रज़ाक। फरीदा मरीम रज़ाक। सईदा मरियम रज़ाक। मैम फिजा नुसरत। फिजा नुसरत। महानूर गनी। मैम सईदा मरीम रज़ाक की हो गई है? एक सेकंड होती है बच्चे आपने में, मार्क? एक सेकंड।
जिनकी मैं नाम बोलती हूँ, जिनकी नहीं हुई वो फिर मुझे बताते जाएं, तो मुझे मिलेगा नहीं। अब्दुल्ला जावेद, अहमद सईद, अमारा साबिर, आर्या अशरफ, अज़का दिलशाद, आमना अम्मार भट्ट, फाइका शहजादी, फातिमा नज़ीर, अक्सा मुश्ताक, हनान शौकत, हिबा आसिफ, लाइबा मंजूर, महानूर रहमान, रऊफ तारिक, मुकद्दस जहीर, मिस रमशा, नबीहा तारिक, नसरुल्ला, निमरा अफजल, राबिया तनवीर, सहरिश रियाज, शहर बानो, शुमाइला आसिफ, वर्दा आसिम, वर्दा नईम, जोया कासिम, हुनीबा माहम, जवेरिया इरफान, तहमीना रजाक, राबिया सलीम, जुनैरा कैसर, मुसफ़ा इफ्तिखार, फायजा अंबर, निमरा शहबाज, रुमैसा मलिक, सिद्रा, युमना अशरफ। बाकी कौन से स्टूडेंट्स रह गए हैं? महानूर गनी। यस मैम। मैम सईदा मैम रज़ाक। महानूर गनी, अपना आईडी पे बताओ। F201 F201 724। अच्छा, आपने तो मुझे किया है ना, मैंने यस बच्चे मैम, मैंने इनकी अभी तो हो खुद गई है ना। हाँ, तो ये तो मार्क हो गए हैं। अरीशा नदीम, सना अरशद, सईदा मरियम, नाजरा रफीक, हिजर बिन उमर, महानूर गनी, सईदा मिशाल काजमी, फिजा असलम, पाकीजा फातिमा, रिबहा जुबैर, मोहम्मद मुकद्दस और सायरा चौधरी। इनके तो मैंने मार्क की है ना अटेंडेंस। मैम आपने मेरी की है फिजा नुसरत। फिजा नुसरत मेरे नहीं ख्याल से। चलो अपना नाम, अपना आईडी बताओ। F20172। फिजा नुसरत बच्चे मैंने की है आपकी अटेंडेंस चलिए मार्क। ठीक है। हाँ, बाकी हो गए? और कोई रह तो नहीं क्या? सब हो गए? चलो सही है बच्चों, आप लोग फिर ये लीव करो। मेरे ख्याल से आप लोग की नेक्स्ट क्लास है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।